औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बड़ी एक गलतफहमी वो औरत की ब्लैकमेलिंग की एक हम बदबख्त कौम हैं कि कुरान पाक को भी उस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमारा अपना तहफ़्फ़ुज़ हो और सही तरीके से उसको पेश नहीं कर रहे होते। तो हमारी पीएचडी पाकिस्तान की औरत या मुस्लिम कोई भी औरत किसी भी एरिया की पीएचडी औरत होती है, लेकिन उसके सामने जब कम पढ़ा लिखा या मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक मर्द या मर्दों की चूँकि अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से अगर एक मर्द उसको चुप करवाना चाहता है अपने सामने, तो वो कहता है बस चुप कर, तो वही औरत है जिसने आदम को जन्नत से निकाला था। औरत की वजह से आदम जन्नत से निकाला गया था। तो इसके अजाले के लिए आज मेरे सामने आयत आई है और मैं उस आयत को बयान करना चाहती हूँ। और ग्रामरिकली कायद हैं, हाँ शायद कि हर औरत को ना आए, लेकिन चूँकि अल्फाज की हेरा फेरी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रामर में मैं भी नहीं जा रही हूँ और इतनी ग्रामर में मास्टर में भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने फ़रिश्तों से फरमाया कि इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन पे खलीफा बनाने लगा हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, एतराज़ करते हुए कहा था जलफ़िया मैं युफ़्सिदु यस्फ़िकु दिमाअ नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और एतराज़ ये किया कि तू खून खराबा करने वाली, फितना फसाद करने वाली मखलूक को हम पे खलीफा बनाएगा इंसान को, हालांकि हम तेरी तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हैं। इसके जवाब अल्लाह ताला ने देते फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस आयत के आगे थोड़ा सा उससे आगे छोड़े, एक आयत छोड़ के फतह, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसजुदू लि आदम, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, इसजुदू व जमा का सीगा, सारे फरिश्ते आदम को सजदा करो, फसजदू सब ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और वो काफिरों में तकब्बुर किया और काफिरों में हो गया। यहाँ तक तो बात सिर्फ ट्रांसलेशन की आ रही है, मेरे ख्याल में पीछे हो भी चुकी है, ये बड़ा वाक़या है। लेकिन मैंने जो अभी टॉपिक उठाया है, कुलना आदम वज़ कुलना लि आदम, जब हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं ये, जब हमने आदम से फरमाया उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो, व कुला, जहाँ बात समझने की है, कुला तुम दोनों खाओ, कुलू होता तो अल्लाह फरमाता तुम सब खाओ, कुल होता तो अल्लाह फरमाता तुम एक मर्द खाओ, कुली होता तो अल्लाह फरमाता तो एक औरत खा। अल्लाह फरमाता मैंने दोनों के लिए, दोनों का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, अलिफ जहाँ जहाँ लगती जा रही है, मैं लफ्ज़ को लंबा करूँगी, आपको समझ आनी चाहिए, लंबा करने से दो को खिताब होता है। कुला तुम दोनों खाओ, खैसुशी तुम माँ, दोनों जितना चाहो जहाँ से चाहो, वला तकरबा, और ना तुम जाना इस दरख्त, हाजी शजरा, इस दरख्त के पास, तकरबा ना दोनों जाना, तकरबू होता तो सब ना जाना, तकरबू होता तो तुम एक ना जाना, तकरबी होता तो तू औरत ना जाना, तकरबा दोनों मर्द और औरत दोनों को खिताब फरमा रहे अल्लाह ताला, तुम दोनों ना जाना, हाजी शजरा, इस दरख्त के पास। क्या होगा, यानी इस दरख्त को का फ्रूट नहीं खाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर गे तो तू कूना दोनों में कोई भी, दोनों गे तो हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। आगे पीछे मैंने सारे सीगे दो के इस्तेमाल किए, फ़तकूना, तकरबा, शीतुमा, दोनों के लिए ऑर्डर हर जगह आया है। अगला है जिस चीज़ पे औरत ब्लैकमेल होती है, फ़अज़ल्लहुमा शैतान, अज़ल्लहुमा, हा होता तो औरत से होता खिताब के, औरत को शैतान ने बकाया, हु होता तो होता मर्द को शैतान ने बकाया, हा के ऊपर पेश होता तो होता मर्द को शैतान ने बकाया, हा के आगे अलिफ होता तो होता औरत के आगे बकाया, यानी अज़ल्ला ही। अल्लाह फरमाता है अज़ल्लहुमा, हुमा दोनों के लिए बोला जाता है, अज़ल्लहुमा शैतान, दोनों को शैतान ने बकाया। तो क्या हो गया, उन्होंने खा लिया। अब यहाँ हमारे सवाल का जवाब आ रहा है कि जहाँ औरत को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये वही औरत है, अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं फरमाया कि औरत को मर्द को बकाया, मर्द को नहीं औरत को बकाया, औरत ने मर्द को बका दिया। कुरान पाक में ये आयत ग्रांटेड या अथॉरिटेड नहीं है जो आप बोले जा रहे होते हैं कि औरत को औरत ने मर्द को बका दिया। फरमाया कि तुम दोनों नहीं जाना और दोनों को शैतान ने बकाया और दोनों हो गए जालिम हो गए, और दोनों ने इनकार कर दिया और दोनों ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और दोनों जन्नत से निकाले गए। हाँ, इंजील में बाइबल को अगर स्टडी किया जाए तो वहाँ ये हवाला मिलते हैं
वाला जात के औरत ने खाया, औरत शैतान के बहकावे में आ गई, औरत ने खाया और औरत ने आदम को बहकाया। ऐसी तो चूँकि हम लोग कुरान पे यकीन रखने वाले लोग हैं, तो हमें तौरात, इंजील और बाइबल में चूँकि उन उलमाए कराम ने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से डाल दी थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला को कुरान पाक नाज़िल करना था। और वो क्यों डाली गई थी, मुख्तलिफ वजूहात पहले गुजर चुकी हैं। हमने उसका हवाला लेके कुरान पाक की आयत को एक किस्म के अनजाने में हम जुटला रहे होते हैं, यानी इसको नहीं मान रहे होते हैं और वो आयत सामने ला रहे होते हैं और बार बार औरत को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। और जब ये कहा जाता है तो औरत अपने डिफेंस में ये नहीं कह सकती कि अज़ल्लहुमा शैतान, दोनों को शैतान ने बका दिया था, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, दोनों ज़ालिम हो गए थे। अब यहाँ एक इल्म की बात चल रही है कि अगर हमारे पास पीएचडी की डिग्री होती है, बदबख्ती ये है कि एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं हम, लेकिन हमें मर्द हो या औरत कुरान से हवाला जात या फिर गलत कोट करते हैं, और जिसके पास थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है वो गलत कोट करता है अपने मतलब की बात और दूसरे को ब्लैकमेल करने की, ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो बज़ाहिर तो ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में आदम को लाया और आदम को भेजा दुनिया में, या लाया गया, और आदम की डिमांड पे औरत दुनिया में आई और दुनिया तस्कुन इलैहा, औरत को भेजा गया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। लेकिन सुकून हासिल किया हर दफ़ा मर्द ने औरत से, औरत ने मर्द से सुकून होता, लेकिन बदबख्ती या खुशबख्ती या मज़े की बात ये भी है कि हमेशा सुकून इन्होंने एक दूसरे को ब्लैकमेल करके भी हासिल किया, और अक्सर मर्द औरत को ब्लैकमेल करके सुकून हासिल करता है। और वो ब्लैकमेलिंग का कुरान पाक से एक आयत हवाला पेश कर देता है कि ये वही औरत है जिसने आदम को जन्नत से निकाला। और उससे बड़ी बदबख्ती ये कि हमारी औरत चूँकि अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, डिफेंस नहीं कर सकती, इसलिए कि उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो उसका पीएचडी का, एमफिल का है, बैंकिंग का है, साइंस टीचर का है, साइंस सब्जेक्ट का है, चूँकि उसने कुरान पे तवज्जो नहीं दी, और तवज्जो नहीं दी तो अब उसके पास नॉलेज नहीं है और वो ब्लैकमेल हो रही है। तो एक जवाब आपके पास कि कुरान फरमा रहा है अज़ल्लहुमा शैतान, कि दोनों को शैतान ने बकाया। इंजील और बाइबल फरमा रही है कि औरत को शैतान ने बकाया, फिर औरत ने मर्द को बकाया। तो जो कुरान पे यकीन रखता है वो ये कभी नहीं कहेगा। छोटी छोटी ये बातें होती हैं जिसकी हमें अवेयरनेस नहीं होती और हम बहुत बड़ी मुश्किल में, और जो ये अल्फाज बोल के ब्लैकमेल कर रहे होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अनजाने में वो कुरान को रिजेक्ट कर रहे हैं और तौरात और इंजील को मान रहे हैं। ये मत समझें कि आप सिर्फ एक मजाक में या एक ब्लैकमेलिंग में एक औरत को बात कर रहे हैं। ये समझें कि आपने अनजाने में इनडायरेक्ट कुरान को छोड़ के इंजील का हवाला दिया और इंजील को फॉलो किया, बाइबल को फॉलो किया। तो मर्दों को ये अल्फाज बोलने से गुरेज करनी चाहिए और औरतों को ये अल्फाज समझने की ज़रूरत है। वो जब समझेंगी, अपने हक़ का डिफेंस करेंगी, तो उनको ये लफ्ज़ बोल के आइंदा ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। आगे इससे आगे इंशाल्लाह कल बात करेंगे। और अभी अगर मैं बात करूं तो फिर यही कहूँगी कि लितस्कुन इलैहा, औरत को पैदा किया गया कि तो ताकि इससे सुकून हासिल करो। औरत सुकून है, औरत दुनिया का हुस्न है, औरत दुनिया की खूबसूरती है। उसको सुकून समझो, उसको हुस्न समझो, उसको खूबसूरती समझो, और औरत को अपने हक़ का दिफा करना आना चाहिए। और औरत वो गुलाब है, मैं कहा करती हूँ, जो सहनों में खिला करता है। औरत को रोड पे खिलने वाला गुलाब नहीं होना चाहिए ताकि हर बंदा उससे खुशबू हासिल करे। ये कुछ लोगों के लिए ख़ास की गई है, और अपनी इज़्ज़त को, अपनी तकरीम को समझे और कुछ लोगों तक महदूद रहे, और ताकि उसकी इज़्ज़त की जाए। जब जो चीज़ वैरायटी में आम हो जाती है उसकी वैल्यू खो जाती है। औरत अगर बाज़ारों में सारे लोगों के साथ एक तरह रहेगी तो वो औरत नहीं रहेगी, क्योंकि औरत का मतलब होता है पर्दा या छुपी हुई चीज़, और उसको कुछ लोगों के लिए बनाया गया है। कुछ लोगों के लिए हुस्न है, कुछ लोगों के लिए सुकून है, कुछ लोगों के लिए खूबसूरती है। अगर वो बाहर निकलेगी, सब लोगों को हुस्न देगी, सब लोगों को खूबसूरती देगी, सब लोगों को सुकून देगी, तो फिर क्या होगा? फसाद फैल जाएगा दुनिया में, और निकाह का मकसद ख़त्म हो जाएगा। निकाह का मकसद ये होता है कि एक औरत को मलकियत, अपनी मलकियत में लाना। अदरवाइज़ औरत को निकाह की ज़रूरत ही क्या थी? दूसरे मज़ाहिब में भी इसी तरह चल रहा है, जिस तरह मर्द औरत एक दूसरे से बस यूज़ करते और छोड़ते जाते। दो चीज़ें निकाह के मकसद में आ रही हैं, एक मलकियत का एहसास होना, एक बच्चे को नस्ब देना। तो वो दोनों चीज़ें फिर खो जाएंगी। ना हमारे बच्चे का नस्ब महफूज रहता और ना हम औरत की मलकियत रहती। और औरत अगर चार दीवारी में किसी एक की मलकियत ना होती तो फिर जो आता उसको पामाल करता जाता, और
कमज़ोर की कोई औरत ही ना होती, गरीब की कोई औरत ही ना होती। सारी औरतें अमीरों और नवाबों की होती, सारों को जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करते। और कोई नस्ल किसी की नवाब की ना होती, कोई नस्ल किसी गरीब की ना होती, कोई नस्ल किसी अमीर की ना होती। सारी नस्लें कुत्ते बिल्ली की नस्लों में, सारी जानवरों की नस्लों की तरफ फ्री चल रही होती। और दुनिया में फितना फसाद बर्पा होता, मोहब्बत ना होती, मवद्दत ना होती। सो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने आप तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं, सेल्फ क्वारंटाइन में रहें और जितनी तदाबीर बताई जा रही हैं वो इख्तियार करें जो आपके बस में हैं। और बच्चों से दूर रहें कुछ टाइम के लिए और हमेशा की नज़दीकी के लिए। और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। और वायरस भी आता है कमज़ोर लोगों पे, क्योंकि बच्चे और बूढ़े कमज़ोर होते हैं, उन पे वायरस जल्दी अटैक करता है। हो सकता है जवान आदमी उसका मुकाबला कर सकता हो, बच्चे और बुज़ुर्ग नहीं कर सकते। सो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे और बुज़ुर्गों को दूर रखें और कल की हमेशा की नज़दीकी के लिए और इस वायरस को ख़त्म करने के लिए। और सफ़ेद पोश तबका मुश्किल में है पाकिस्तान में, सफ़ेद पोशों का ख्याल रखें, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा क़यामत के दिन। आज अगर आप सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपकी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखेगा। जहाँ सब मुश्किल में होते हैं को मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अपने लिए भी दुआ करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए सबके लिए दुआ करें। और सफ़ेद पोशों का फिर मैं कहूँगी सफ़ेद पोशों का ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला आपका ख्याल रखे क़यामत के दिन, जहाँ किसी चीज़ का साया नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है जो दुनिया में मेरे बंदों का ख्याल रखते हैं, क़यामत के दिन जब किसी चीज़ का कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, तो मैं अपने अर्श के साए तले उन्हें जगह दूँगा। तो सो आज ये बहुत मुमकिन है कि आप वो साया हासिल कर सकें, आसानी है आपके लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।